जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की महिमा का वर्णन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। गुरुजी महाराज जिसे ये मौका देते हैं वही गुरुजी महाराज जी के लिए कुछ कह सकता है, उनकी वडियाई कर सकता है। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की महिमा को शब्दों में बांध पाना इतना आसान नहीं है। गुरुजी महाराज जब जिस पर कृपा करते हैं तो उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है। असंभव लगने वाली चीजें भी संभव हो जाती हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी महाराज जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने गुरुजी की संगत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको गुरुजी के बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहेंगे। तो चलिए संगत जी, पूरी भक्ति भाव के साथ इस सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा प्रेम भरा जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपनी गुरुजी के साथ जर्नी जो भी मेरी रही है उसका अनुभव साझा करने जा रही हूँ। गुरुजी का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मेरी जर्नी गुरुजी महाराज जी के साथ वर्ष 2016 में शुरू हुई। मैं बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थी। मेरी आस्था केवल भोलेनाथ में थी और मैं किसी भी गुरु को मानने को तैयार नहीं थी। सबसे पहले मेरी एक ऑफिस की सहेली ने मुझे गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर जाने के लिए कहा। फिर मेरी मौसी के बेटे ने भी मुझे समझाया कि एक बार बड़े मंदिर जरूर जाओ, लेकिन मैंने दोनों की बात नहीं मानी। फिर एक दिन मेरे भाई को गाड़ी में सीएनजी डलवानी थी। पता नहीं क्यों मेरे मन में भाव आया कि मैं भी उसके साथ चलूं और सीएनजी डलवाने के बाद छतरपुर स्थित गुरुजी के बड़े मंदिर चली जाऊं। उस समय भी मेरे मन में यही था कि मैं गुरुजी के लिए नहीं बल्कि वहां स्थित शिवलिंग और भोलेनाथ के दर्शन करने जा रही हूँ। संगत जी, हम बड़े मंदिर पहुंचे तो वहां का अनुशासन, वातावरण देखकर बहुत अच्छा लगा। वहां सभी एक दूसरे को अंकल आंटी कहकर बुला रहे थे। पहले तो मुझे ये बात अजीब लगी, लेकिन बाद में समझ आया कि गुरुजी के दरबार में सभी समान हैं। मैंने सबसे पहले विशाल शिवलिंग के दर्शन किए, बहुत शांति महसूस की। फिर गुरुजी के समाधि स्थल को प्रणाम किया। हमें जल प्रसाद मिला और सेवादारों ने कहा कि इसकी एक बूंद भी नहीं छोड़नी। दरबार में बैठकर शब्द गुरबानी सुनी और वहां की शांति को महसूस किया। बाद में लंगर प्रसाद ग्रहण किया, जहां हमें सिखाया गया कि प्रसाद का एक एक कण व्यर्थ नहीं छोड़ना। लंगर के बाद जब हम बाहर निकले तो पता चला कि हमारी गाड़ी की सीएनजी खुल गई थी और पूरी गाड़ी में गैस की तेज गंध फैली हुई थी। आज जब मैं उस घटना को याद करती हूँ तो महसूस होता है कि गुरुजी ने हमें किसी बड़े हादसे से बचाने के लिए अपने दरबार बुलाया था। अगर उस दिन हम बड़े मंदिर नहीं गए होते तो ना जाने क्या हो जाता। संगत जी, उस दिन के बाद हमारी गाड़ी पर गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि जब भी कोई बड़ी समस्या आती उसका समाधान अपने आप हो जाता। एक बार मेरी गाड़ी फ्लाईओवर के ऊपर अचानक बंद हो गई, बहुत ट्रैफिक लग गया। मैं परेशान होकर अपने हस्बैंड और भाई को फोन कर रही थी, लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही थी। तभी अचानक एक बुजुर्ग अंकल साइकिल पर आए। उन्होंने कहा कि वो मैकेनिक है। उन्होंने गाड़ी का बोनेट खोला, एक खराब प्लग निकाला और नया प्लग लगा दिया। गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो गई। उन्होंने केवल 50 रुपए लिए और चले गए। आज भी मैं सोचती हूँ कि वो कौन थे, कैसे सही समय पर वहां पहुंचे। मेरे लिए वो गुरुजी की कृपा का ही रूप था। फिर एक बार गाड़ी की माइलेज की बड़ी समस्या आ गई। एक मैकेनिक ने 1 घंटा गाड़ी चेक करने के बाद कह दिया कि इसमें कोई खराबी दिखाई नहीं दे रही, इसे बेच देना चाहिए। उसी समय वहां गुलाबों की तेज खुशबू फैल गई। मैंने अपने भाई से कहा कि गुरुजी आ गए हैं और अब गाड़ी ठीक हो जाएगी। मैंने मैकेनिक से एक बार फिर और देखने के लिए कहा। इस बार उसे वही खराबी दिखाई दे गई। वो 1 घंटे तक नहीं ढूंढ पाया था। उसने गाड़ी पूरी तरह ठीक कर दी। उस दिन हमने मन ही मन गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी, वर्ष 2017 में मैं अपनी एक सहेली के साथ फिर बड़े मंदिर गई। उस दिन सोमवार था। मैं लंगर की उम्मीद से गई थी, लेकिन वहां चाय प्रसाद मिल रहा था। मैं अपने पूरे जीवन में कभी चाय नहीं पीती थी। मैंने सेवादार अंकल से कहा कि मैं चाय नहीं पीती। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये चाय नहीं, ये गुरुजी महाराज जी का प्रसाद है। मेरी सहेली ने भी मुझे समझाया। मैंने श्रद्धा से चाय प्रसाद लिया और आश्चर्य की बात ये रही कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। उस दिन के बाद मैंने कभी भी गुरुजी के चाय प्रसाद को मना नहीं किया। संगत जी, फिर मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया जब लगातार 2 साल तक मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। मैं किराए के फ्लैट में रहती थी और अपनी बेटे की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर थी। कुछ समय के लिए मैं अपने मम्मी पापा के घर रहने आ गई। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है
कि वही समय था जब गुरुजी ने मुझे सबसे ज़्यादा अपने पास रखा। हालांकि उस समय मैं गुरुजी को पूरी तरह नहीं मानती थी, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर क्या हो गया था। जब भी समय मिलता मैं गाड़ी उठाकर बड़े मंदिर चली जाती। कई कई हफ्ते ऐसे निकलते जब मैं रोज मंदिर जाती थी। मेरे पापा मुझे डांटते थे कि तू हर समय मंदिर क्यों जाती रहती है, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ देती थी। संगत जी, जब भी मैं बड़े मंदिर जाती अक्सर मुझे गुरुजी की गद्दी के पास बैठने का अवसर मिलता, लेकिन उस समय मैं इस कृपा को समझ नहीं पाती थी। एक दिन मैंने वहीं खड़े एक सेवादार अंकल से कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं बार बार क्यों यहाँ चली आती हूँ। ना मैं गुरुजी को मानती हूँ और ना ही मुझे उन पर इतना विश्वास है। अंकल ने मुस्कुराकर मुझसे पूछा, क्या मैं जल प्रसाद लेती हूँ, चाय प्रसाद लेती हूँ, लंगर प्रसाद लेती हूँ और शब्द गुरबानी सुनती हूँ? मैंने हर बार उत्तर हाँ में दिया। तब उन्होंने कहा कि बस यही गुरुजी महाराज जी की कृपा है, ये सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। उस समय तो मैं उनकी बात पूरी तरह नहीं समझ पाई, मैं संतुष्ट भी नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने समय मुझे अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। मैं नियमित रूप से सत्संग सुनने लगी, बड़े मंदिर जाने लगी। धीरे धीरे गुरु कृपा को महसूस करने लगी, मेरे जीवन में शांति आने लगी। गुरुजी का नाम सुनना अच्छा लगने लगा, मंदिर जाना अच्छा लगने लगा, सत्संग सुनना अच्छा लगने लगा और ऐसा महसूस होने लगा कि गुरुजी हर कदम पर मेरे साथ हैं। धीरे धीरे संगत जी समय आगे बढ़ता गया, लेकिन उसी दौरान मेरे जीवन में एक और परेशानी शुरू हो गई। ये परेशानी ऐसी थी जिसने मेरे रोजमर्रा के जीवन को बहुत प्रभावित करना शुरू कर दिया। संगत जी, मुझे स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द होने लगा। शुरुआत में दर्द हल्का था, मैंने सोचा कि शायद थकान की वजह से होगा, शायद कुछ दिन आराम करने से ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे वो दर्द बढ़ने लगा। पहले कभी कभी होता था, फिर रोज होने लगा, फिर हालत ये हो गई कि मेरी गर्दन में लगातार दर्द रहने लगा। संगत जी, जो लोग इस दर्द से गुजरे हैं वही इसकी तकलीफ को समझ सकते हैं। मेरी गर्दन इतनी जकड़ गई थी कि उसे दाएं बाएं घुमाना भी मुश्किल हो गया था। अगर मुझे किसी की तरह देखना होता तो केवल आंखें घुमाकर काम नहीं चलता था, पूरे शरीर को मोड़ना पड़ता था। अगर गर्दन एक दिशा में घूम जाती तो उसे वापस सीधा करने में भी समय लगता था। कई बार ऐसा होता कि गर्दन मोड़ते ही तेज झटका जैसा दर्द उठता। कई बार रात को सोने में परेशानी होती, सुबह उठने में गर्दन और ज्यादा भारी महसूस होती। कई बार सर तक दर्द पहुंच जाता। कई बार ऐसा लगता जैसे पूरी गर्दन पत्थर की हो गई है। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। एक तरफ 2 साल से नौकरी ना होने की चिंता थी, दूसरी तरफ ये शारीरिक दर्द। मन भी परेशान था और शरीर भी, लेकिन शायद गुरुजी उस समय मेरे लिए कुछ और ही योजना बना रहे थे। संगत जी, एक दिन मेरी बहुत ही खास सहेली ने मुझे फोन किया। उसने कहा, गुरुजी का अमृत वेला सत्संग है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? संगत जी, उस समय तक मेरे मन में सत्संगों के प्रति बहुत ही प्रेम जाग चुका था। अब मुझे सत्संग सुनना अच्छा लगता था, गुरुजी के बारे में सुनना अच्छा लगता था, उनकी संगत में बैठना अच्छा लगता था। इसलिए मैंने बिना सोचे तुरंत हाँ कह दी। मैंने कहा कि हाँ, मैं जरूर चलूंगी। मेरी सहेली बहुत खुश हुई और तय समय पर हम दोनों सत्संग के लिए निकल गए। संगत जी, जब हम वहां पहुंचे तो वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र था। अमृत वेला का समय अपने आप में बहुत विशेष होता है। चारों तरफ शांति थी, संगत श्रद्धा से बैठी हुई थी, गुरुजी की महिमा गाई जा रही थी, शब्दों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। मन धीरे धीरे भीतर की ओर जाने लगा। मुझे हमेशा से सत्संग में बैठना अच्छा लगता था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। कुछ ऐसा था जिसे मैं आज भी शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकती। मैं पूरी श्रद्धा के साथ बैठी हुई थी, मेरा ध्यान सत्संग में लगा हुआ था। धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं शब्दों को सुन रही थी, गुरुजी का स्मरण कर रही थी और बस शांति से बैठी हुई थी। संगत जी, तभी मेरे साथ एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। ये पहली बार था जब मुझे लगा कि गुरुजी ने सीधे मुझे अपने होने का एहसास करवाया। पहली बार ऐसा लगा गुरुजी मेरे साथ संवाद किया। पहली बार ऐसा लगा गुरुजी मेरे बहुत निकट हैं। संगत जी, ध्यान की अवस्था में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत प्रेम से अपनी उंगली मेरी गर्दन पर फेर रहा हो। वह स्पर्श बहुत कोमल था, बहुत शांत था, बहुत ही दिव्य था। मुझे स्पष्ट अनुभव हो रहा था कि कोई मेरी गर्दन पर उंगली से ओम लिख रहा है। संगत जी, मैं आंखें बंद किए बैठी थी, लेकिन मुझे वो अनुभव पूरी तरह महसूस हो रहा था, जैसे कोई वास्तव में मेरे पास बैठा हो, जैसे कोई मेरी गर्दन को स्पर्श कर रहा हो। उसी समय मुझे एक और अनुभव हुआ। मुझे लगा कि मेरी गर्दन के अंदर से कुछ बाहर निकल रहा है और फिर मैंने अनुभव किया कि एक काले रंग का धुआं मेरी गर्दन से निकल रहा है। संगत जी, वो धुआं बिल्कुल वैसा था जैसा कभी कभी गाड़ियों के साइलेंसर से निकलता है, काला, घना और धीरे धीरे बाहर निकलता हुआ। मैं ये सब अनुभव कर रही थी, लेकिन उस समय मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे अंदर की तकलीफ को बाहर निकाल रहा हो, जैसे कोई मेरे दर्द को अपने साथ ले जा रहा हो, जैसे कोई मेरी बीमारी को समाप्त कर रहा हो। संगत जी, अनुभव कुछ समय तक चलता रहा, फिर धीरे धीरे सत्संग समाप्त हो गया, लोग उठने लगे, शब्द समाप्त हो गए और मैंने भी अपनी आंखें खोल ली।
लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोली, मेरे मन में सबसे पहला विचार यही आया, मेरी गर्दन पर ओम कौन लिख रहा था। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की संगत जी, और यही मुझे पहली बार कुछ अलग महसूस हुआ, क्योंकि जिस गर्दन को मोड़ने में मुझे तकलीफ होती थी, जिस गर्दन को घुमाने में मुझे दर्द होता था, उसी गर्दन को मैंने बहुत आसानी से पीछे घुमा लिया। मैंने पीछे देखा, लेकिन वहां बैठी संगत में से किसी को नहीं मैं जानती थी। सब अपने अपने स्थान पर बैठे थे, कोई भी मेरे इतना पास नहीं था कि मेरी गर्दन को छू सके। मैं कुछ क्षणों के लिए हैरान रह गई, फिर अचानक मेरे मन में एक विचार आया, एक मिनट, मेरी गर्दन का दर्द कहाँ गया। संगत जी, मैंने तुरंत अपनी गर्दन दाईं ओर घुमाई, फिर बाईं ओर घुमाई, फिर ऊपर देखा, नीचे देखा, फिर दोबारा गर्दन मोड़ी, लेकिन इस बार कोई दर्द नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। ना जकड़न, ना खिंचाव, ना झटका, ना तकलीफ, कुछ भी नहीं। मैं एकदम से शॉक हो गई। मुझे अपनी ही गर्दन पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं बार बार उसे घुमाकर देख रही थी, जैसे कोई बच्चा किसी नई चीज को देखकर बार बार उसे जांचता है। संगत जी, उस दिन जो दर्द मुझे लंबे समय से परेशान कर रहा था वो गायब हो चुका था, और सबसे बड़ी बात, उसके बाद वो दर्द कभी वापस नहीं आया। ये घटना वर्ष 2017 की है और अब 2026 चल रहा है। इतने वर्षों में मेरी गर्दन का वो दर्द कभी वापस नहीं आया। मुझे उस दर्द के लिए कोई दवा नहीं खानी पड़ी, ना कोई विशेष उपचार करवाना पड़ा, ना कोई इंजेक्शन लगवाना पड़ा, कुछ भी नहीं, क्योंकि जो कृपा गुरुजी करते हैं वो स्थायी होती है। संगत जी, अक्सर हम संसार से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन संसार की चीजें अस्थायी होती हैं, आज हैं कल नहीं, लेकिन गुरु की कृपा जब मिलती है तो उसका प्रभाव जीवन भर रहता है। और इसलिए मैं आज भी उस दिन को याद करके भावुक हो जाती हूँ। मैं मन ही मन गुरुजी महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। मेरे दर्द को दूर करने का शुक्राना, मुझे अपने होने का एहसास करवाने का शुक्राना, मेरी हर सांस पर कृपा बनाए रखने का शुक्राना। संगत जी, इसी प्रकार धीरे धीरे गुरुजी मुझे अपने होने का अनुभव करवाते रहे, और एक दिन गुरुजी ने मुझे मेरी नौकरी के बारे में भी संकेत दिया। उस समय मुझे नौकरी छोड़े हुए लगभग 2 साल हो चुके थे। मैं लगातार प्रयास कर रही थी, इंटरव्यू दे रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। संगत जी, एक दिन मुझे भीतर से बहुत ही स्पष्ट भाव आया, तेरी जॉब इस महीने लगेगी। संगत जी, ये भाव इतना स्पष्ट था कि मैं उसे भूल नहीं पाई। मैंने उसे अपने मन में संभाल कर रख लिया, और सच कहूँ तो उस समय मुझे उम्मीद भी बहुत कम थी, क्योंकि 2 साल बहुत लंबा समय होता है। लेकिन संगत जी, गुरुजी का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता, और वही हुआ। उसी महीने मेरी नौकरी लग गई। जब मुझे नौकरी मिलने की खबर मिली तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं भावुक हो गई, मेरी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि 2 साल बाद मुझे फिर से काम मिला था। 2 साल बाद जीवन में स्थिरता लौट रही थी। 2 साल बाद मुझे लग रहा था कि अब सब कुछ फिर से पटरी पर आ रहा है, और मेरे मन में केवल एक ही शब्द निकल रहा था, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी को हर साल गर्मियों की छुट्टियों में कहीं ना कहीं घुमाने जरूर लेकर जाती थी। ये हमारी एक छोटी सी परंपरा बन गई थी। हम साल भर उस यात्रा का इंतजार करते थे, लेकिन उन 2 वर्षों में जब मेरे पास नौकरी नहीं थी, हम कहीं नहीं जा पाए। परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, खर्चों को संभालना जरूरी था, इसलिए हमने अपनी इच्छाओं को रोक रखा था। लेकिन अब जब गुरुजी की कृपा से नौकरी लग गई थी तो पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। सबको लग रहा था कि अब फिर से एक नई शुरुआत हुई है। तब हमने सोचा कि इस बार कहीं घूमने चलना चाहिए। बहुत विचार विमर्श के बाद हमने नैनीताल जाने का कार्यक्रम बनाया। संगत जी, हम सब बहुत उत्साहित थे, बच्चे खुश थे, बड़े खुश थे। यात्रा की तैयारी शुरू हो गई, कपड़े पैक होने लगे, जरूरी सामान रखा जाने लगा, और धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जिसका हम इंतजार कर रहे थे। हम कुल 4 से 5 लोग इस यात्रा पर जाने वाले थे। सबके चेहरे पर उत्साह था, सब बहुत खुश थे। और संगत जी, जिस दिन हमारी नैनीताल जाने की ट्रेन थी, उस दिन पूरे परिवार में बहुत उत्साह था। लगभग 2 वर्षों के बाद हम कहीं घूमने जा रहे थे। मेरी नौकरी लग चुकी थी, घर में खुशी का माहौल था, और सबसे ज्यादा खुशी मेरी बेटी को थी। वो बार बार पूछ रही थी, हम कब ट्रेन में बैठेंगे, कब पहाड़ आएंगे, कब नैनीताल पहुंचेंगे। संगत जी, हम समय से पहले स्टेशन पहुंच गए थे। हमारे पास काफी सामान था, कोई बैग संभाल रहा था, कोई टिकट देख रहा था, कोई बच्चों का ध्यान रख रहा था। चारों तरफ यात्रियों की भीड़ थी, और स्टेशन पर हमेशा की तरह काफी हलचल थी। हम सब अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे ट्रेन आने का समय नजदीक आ रहा था, प्लेटफॉर्म पर भीड़ और बढ़ती जा रही थी। फिर कुछ देर बाद हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। लेकिन संगत जी, जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, मेरे होश उड़ गए। इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मैं देखकर ही घबरा गई। लोग एक साथ उतर भी रहे थे और चढ़ भी रहे थे। किसी के हाथ में बड़ा सूटकेस था, किसी के पास छोटे छोटे बच्चे थे, किसी के हाथ में कई बैग थे। हर कोई जल्दी में था, हर किसी को अपनी सीट तक पहुंचने की जल्दी थी। संगत जी, उस समय मेरी सबसे बड़ी चिंता मेरी छोटी सी बेटी थी। मैं उसे अपने साथ लेकर उस भीड़ में घुसने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं धक्का मुक्की में वो मुझसे अलग ना हो जाए, कहीं उसे चोट ना लग जाए, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए।
इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ। मैंने अपनी बेटी का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया, सारा सामान अपने पास रखा और प्लेटफॉर्म के एक किनारे खड़ी हो गई। मैंने सोचा पहले भीड़ कम हो जाने देती हूँ, जब लोग उतर जाएंगे और धक्का मुक्की खत्म हो जाएगी तब आराम से ट्रेन में चढ़ जाऊंगी। संगत जी, कुछ मिनट बाद भीड़ थोड़ी कम हुई, फिर धीरे धीरे लगभग सारे लोग अपनी जगह पहुंच गए। तब मैं अपनी बेटी और सामान के साथ ट्रेन में चढ़ी, किसी तरह अपनी सीट तक पहुंची और जैसे ही मैं सीट पर बैठी मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा कि अब सब ठीक है। मैंने अपना हैंडबैग सीट पर रखा और उसी समय मेरी नज़र उसके चैन पर गई। संगत जी, मेरा दिल एकदम बैठ गया क्योंकि मेरा हैंडबैग खुला हुआ था। पहले तो मुझे लगा शायद मैंने ही ठीक से बंद नहीं किया होगा, लेकिन अगले ही पल मन में एक अजीब सी घबराहट हुई। मैंने तुरंत बैग खोला, अंदर हाथ डालकर सामान चेक करना शुरू किया। एक एक पॉकेट देखने लगी, एक एक चैन देखने लगी, लेकिन संगत जी, जिस चीज़ की मुझे तलाश थी वो वहाँ नहीं थी। मेरा वॉलेट गायब था। मेरा पूरा वॉलेट, जिसमें मेरे पैसे थे, मेरे एटीएम कार्ड थे, जरूरी दस्तावेज थे, पहचान पत्र थे, यात्रा के लिए रखा गया नगद पैसा भी था। संगत जी, जैसे ही मुझे ये एहसास हुआ मेरा वॉलेट चोरी हो गया, मैं पूरी तरह टूट गई। मैं घबरा गई, मैं परेशान हो गई, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बार बार बैग चेक करने लगी, बार बार उम्मीद कर रही थी कि शायद कहीं किसी दूसरी जेब में रख दिया हो, लेकिन वॉलेट वहां नहीं था, वो जा चुका था। संगत जी, मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। इतना रोई कि मेरी मम्मी मुझे बार बार समझाने लगी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा अब जो होना था वो हो गया, रोने से कुछ वापस नहीं आएगा, अपने आप को संभालो, भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन संगत जी, उस समय मेरी आंसू की वजह केवल पैसा नहीं था। अगर केवल पैसे होते तो शायद मैं इतनी नहीं टूटती। असल बात कुछ और थी, और वही बात मुझे अंदर से परेशान कर रही थी। संगत जी, तब तक मैं गुरुजी से बहुत गहराई से जुड़ चुकी थी। मैंने कई बार उनकी उपस्थिति महसूस की थी, कई बार मुझे उनकी कृपा का अनुभव हुआ था, कई बार उन्होंने मुझे पहले से संकेत दिए थे, कई बार उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया था, कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं। इसलिए उस समय मेरे मन में केवल एक ही प्रश्न घूम रहा था। मैं सोच रही थी, गुरुजी तो हर समय मेरे साथ रहते हैं, फिर ये सब कैसे हो गया? अगर गुरुजी मेरे साथ थे तो उन्होंने मुझे पहले से चेतावनी क्यों नहीं दी? उन्होंने मुझे सावधान क्यों नहीं किया? उन्होंने मेरा वॉलेट चोरी क्यों होने दिया? जब उन्होंने इतने छोटे छोटे मामलों में मेरी मदद की तो फिर इस बार क्यों नहीं? संगत जी, मैं बार बार यही सोच रही थी और जितना सोचती उतना ही भावुक हो जाती। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच ही बदल दी। संगत जी, उसी समय मुझे भीतर से गुरुजी का एहसास होने लगा। ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरे पास ही बैठे हों। और फिर मेरे भीतर एक संवाद शुरू हुआ, एक ऐसा संवाद जिसे मैं आज भी नहीं भूल सकती। संगत जी, उसी समय गुरुजी ने मुझे एक पुरानी बात याद दिलानी शुरू की। एक रविवार की बात है। कुछ समय पहले गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था। उस सत्संग में एक विशेष संदेश था। उस सत्संग के माध्यम से मेरे मन में एक प्रेरणा आई थी, एक सेवा करने का भाव आया था, एक कार्य करने का भाव आया था, और मुझे भीतर से महसूस हुआ था कि मुझे वो काम करना चाहिए। लेकिन संगत जी, जीवन की भाग दौड़ में वो बात मेरे मन से निकल गई। मैं वो कार्य नहीं कर पाई, मैं उसे भूल गई। समय बीत गया, मैंने उस पर दोबारा ध्यान नहीं दिया। जब मैं ट्रेन में बैठी रो रही थी तब अचानक गुरुजी ने मुझे वही बात याद दिलाई। जैसे कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी को प्यार से उसकी भूल याद दिलाता है, वैसे ही गुरुजी ने मुझे वो प्रसंग याद करवाया। और फिर भीतर से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरुजी कह रहे हो, तैनू किया सी ना करन वास्ते, फिर तू क्यों नहीं किता? संगत जी, जैसे ही वो बात याद आई मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया। मैं तुरंत भीतर ही भीतर भावुक हो गई। मैंने मन ही मन हाथ जोड़ लिए और कहा, गुरुजी आई एम वेरी सॉरी, मैं सचमुच भूल गई थी, जानबूझकर नहीं किया, मेरे मन से निकल गया था। संगत जी, मेरे मन में बहुत पश्चाताप था, लेकिन उसी क्षण मुझे गुरुजी की करुणा भी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे एक पिता अपने बच्चे को समझा रहा हो, डांट नहीं रहा हो, प्यार से समझा रहा हो। फिर मुझे भीतर से भाव आया, चल कोई नहीं, गुप्त दान हो गया। संगत जी, जब ये शब्द मेरे भीतर आए तो मैं कुछ क्षणों के लिए शांत हो गई, लेकिन फिर मेरे मन में एक और प्रश्न आया। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे नहीं पता कि वो पैसे किसके पास गए हैं। अगर जिसने पैसे लिए हैं वो उनका गलत इस्तेमाल करे तो, अगर वो शराब पी ले, अगर वो घर में झगड़ा करे, अगर वो किसी गलत काम में उन्हें खर्च कर दे तो फिर उस पैसे का क्या लाभ? संगत जी, ये प्रश्न मेरे मन में बहुत ही स्वाभाविक रूप से आया था, क्योंकि हम सब यही सोचते हैं कि हमारा दिया हुआ धन सही जगह उपयोग हो। तभी मुझे भीतर से बहुत ही स्पष्ट उत्तर महसूस हुआ, जैसे गुरुजी मुझे समझा रहे हों। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई गलत काम नहीं होगा। उस ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ नहीं सी, तू चिंता ना कर, वो पैसे का कोई गलत इस्तेमाल नहीं होगा। संगत जी, सुनकर मेरे मन को बहुत शांति मिली और फिर गुरुजी ने मुझे एक बहुत ही सुंदर बात समझाई, एक ऐसी बात जो आज भी मेरे जीवन की
बहुत बड़ी सीख है। उन्होंने मुझे एहसास करवाया कि कई बार हम दान करते हैं और हमें पता होता है कि हमने किसकी मदद की, लेकिन उसी के साथ मन के किसी कोने में ये भाव भी आ सकता है कि मैंने किसी की सहायता की, मैंने दान किया, मैंने अच्छा काम किया, और यही भाव धीरे धीरे अहंकार का रूप ले सकता है। संगत जी, तब गुरु जी ने मुझे समझाया कि ओही ता गुप्त दान होया। अगर तेनों पता हुंदा कि तू किसनों दान दिता सी तां तेरे अंदर एक भाव आ सकता सी, हाँ मैं किसी दी मदद की, तेरे अंदर अहम ना आ जाए। संगत जी, तब मुझे समझ आया कि ये इसीलिए हुआ ताकि मेरे अंदर किसी प्रकार का अहंकार ना आ जाए। तो सच कहूं, उस क्षण मेरे मन का सारा बोझ उतर गया। जो मन कुछ देर पहले दुखी था, जो बार बार ये सोचकर रो रहा था कि मेरे पैसे चले गए, वही मन अब बिल्कुल शांत हो चुका था। अब मेरे अंदर कोई शिकायत नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था, कोई दुख नहीं था, बल्कि मेरे मन में केवल एक ही भाव था, जो कुछ हुआ गुरु जी की मर्जी से हुआ, जो कुछ हुआ है उसमें भी मेरा ही भला है। संगत जी, जब ये भाव मन में आ जाता है कि सब कुछ गुरु जी की रजा में हो रहा है, तब इंसान के अंदर एक अलग ही शांति आ जाती है। और मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ। अब मैं नैनीताल की यात्रा को लेकर फिर से उत्साहित हो गई। मैंने मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया और कहा, शुक्राना गुरु जी, अगर ये गुप्त दान था तो मुझे स्वीकार है। आप जो करते हो हमेशा अच्छा ही करते हो। संगत जी, कुछ घंटों बाद हम नैनीताल पहुंच गए, लेकिन नैनीताल पहुंचते ही मेरे मन में फिर एक विचार आया। मैं सोचने लगी, गुरुजी, उस वॉलेट में लगभग 10,000 रुपए थे। आज की परिस्थितियों में ये रकम मेरे लिए बहुत मायने रखती है। 2 साल नौकरी नहीं थी, अभी अभी नौकरी लगी है। ऐसे समय में 10,000 रुपए कम नहीं होते। संगत जी, ये विचार मेरे मन में चल ही रहा था कि मैंने अपना मोबाइल फ़ोन खोला, और जैसे ही मोबाइल खोला एक संदेश मेरी स्क्रीन पर दिखाई दिया। उस संदेश को देखकर मैं कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गई। संदेश में लिखा था, आज तूने जो खोया है उसका 10 गुना तुझे मिलेगा। संगत जी, ये संदेश पढ़ते ही मेरे मुंह से अपने आप निकला, शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जिस प्रश्न के बारे में मैं सोच रही थी उसी का उत्तर मुझे उसी समय मिल गया। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे आश्वासन दे रहे हो, तू चिंता मत कर, जो हो गया वो व्यर्थ नहीं गया, तेरा नुकसान नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, उस संदेश ने मेरे अंदर एक नया विश्वास भर दिया। अब मैं पूरी तरह निश्चिंत हो चुकी थी। और फिर शुरू हुई हमारी नैनीताल यात्रा। संगत जी, जिस समय हम नैनीताल पहुंचे थे वह बहुत ही पीक सीजन था। चारों तरफ बहुत भीड़ थी, होटल्स लगभग भरे हुए थे, सड़कों पर भी काफी रश था, पर्यटक बड़ी संख्या में आए हुए थे, हर जगह लंबी लंबी लाइनें थी। लेकिन संगत जी, गुरु जी की कृपा देखिए, जहां जहाँ हमें चिंता थी वहां वहां सब कुछ अपने आप बनता चला गया। हमें अच्छे होटल मिल गए, यात्रा आराम से हुई, कहीं कोई परेशानी नहीं आई। जहां भी गए सब कुछ बहुत ही सहजता से होता चला गया। कई बार हमें खुद आश्चर्य होता था कि इतनी भीड़ के बावजूद सब कुछ इतना आसानी से कैसे हो रहा है, लेकिन अंदर से एक ही उत्तर आता था, ये सब गुरु जी महाराज जी की कृपा है। संगत जी, वो यात्रा आज भी मेरे जीवन की सबसे यादगार यात्राओं में से एक है। 3-4 दिन हम सभी ने बहुत आनंद से बिताए। बच्चे खुश थे, बड़े खुश थे, पूरा परिवार खुश था। हमने नैनीताल की सुंदर वादियों का आनंद लिया, झीलों को देखा, घूमे फिरे, हंसे, खुशियां बांटी। और सबसे बड़ी बात यह रही कि पूरी यात्रा के दौरान हर पल ऐसा महसूस होता रहा जैसे गुरुजी हमारे साथ चल रहे हैं। उन्होंने किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी, कहीं कोई परेशानी नहीं आने दी, और फिर सुरक्षित रूप से हम सब अपने घर वापिस आ गए। आज भी जब उस यात्रा को याद करती हूँ तो सबसे पहले मुझे गुरुजी की वही बात याद आती है, आज तूने जो खोया है उसका 10 गुना तुझे मिलेगा। और सच कहूँ संगत जी, वो 10 गुना केवल पैसों के रूप में नहीं मिला, वो विश्वास के रूप में मिला, वो शांति के रूप में मिला, वो आनंद के रूप में मिला, वो कृपा के रूप में मिला। और वो अनुभव आज तक मेरे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर कृपा का शुक्राना, आपके हर आशीर्वाद का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने हमें जीवन के हर मोड़ पर ब्लेस किया है, कभी छोटी छोटी बातों में, कभी बड़ी बड़ी परिस्थितियों में, और कई बार तो ऐसी बातें हुई जिन्हें सोचकर आज भी आश्चर्य होता है। ऐसे ही एक घटना मैं आपके साथ और साझा करना चाहती हूँ। संगत जी, एक दिन हम सभी परिवार वाले घर में बैठे हुए थे, सामान्य बातचीत चल रही थी, और बातों बातों में हमारी गाड़ी का विषय निकल आया। हमारे पास जो कार थी वो काफ़ी समय से हमारे साथ थी, उसने हमारा बहुत साथ दिया था, लेकिन परिवार बड़ा होने की वजह से एक समस्या हमेशा रहती थी। जब भी कहीं बाहर जाना होता, परिवार के सभी सदस्य एक साथ उसमें नहीं बैठ पाते थे, किसी न किसी को पीछे रुकना पड़ता था। कभी कोई घर में रह जाता, कभी 2 चक्कर लगाने पड़ते, कभी किसी को दूसरी गाड़ी में आना पड़ता। तो उसी दौरान हम आपस में बात करने लगे, यार परिवार बड़ा हो गया है, अब गाड़ी थोड़ी छोटी पड़ने लगी है, अगर बड़ी गाड़ी होती तो कितना अच्छा होता। फिर किसी ने मजाक मजाक में कहा, क्यों ना नई गाड़ी ले ली जाए। संगत जी, ये बात सुनकर सब हंसने लगे, क्योंकि हम जानते थे कि उस समय नई गाड़ी लेना हमारे बजट में नहीं था।
अभी अभी नौकरी लगी थी, कई दूसरी जिम्मेदारियां थी, घर के खर्चे थे और सच कहूं तो हम नई गाड़ी खरीदने के बारे में गंभीरता से सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए थोड़ी देर बात हुई और फिर विषय वहीं समाप्त हो गया। सब अपने अपने कामों में लग गए, लेकिन संगत जी गुरुजी जब कुछ देना चाहते हैं तो पहले उसके विचार हमारे मन में डालते हैं और फिर धीरे धीरे उसके रास्ते भी बनाते हैं। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद मैं, मेरी बहन और मेरी बेटी शॉपिंग करने के लिए एक मॉल गए। हम आराम से घूम रहे थे, कुछ सामान देख रहे थे, तभी हमारी नज़र वहां बने एक कार शोरूम पर पड़ी। वो मारुति का शोरूम था। संगत जी, संयोग की बात ये थी कि वहां मेरा एक पुराना दोस्त काम करता था। जैसे ही मैंने शोरूम देखा मुझे उसकी याद आ गई और ना जाने क्यों अचानक मन में भाव आया, चलो उससे मिल लेते हैं। सच कहूं तो हमारा कार खरीदने का कोई इरादा नहीं था, हम केवल घूम रहे थे, लेकिन मन हुआ कि चलो अंदर जाकर नई गाड़ियां देख लेते हैं। बस इसी भाव से हम शोरूम के अंदर चले गए। संगत जी, जैसे ही मेरे दोस्त ने मुझे देखा वो बहुत खुश हो गया, मैं भी उसे देखकर खुश हो गई। हमने एक दूसरे का हालचाल पूछा, फिर वो हमें अलग अलग मॉडल दिखाने लगा। बहुत उत्साह के साथ वो हमें हर कार के फीचर समझा रहा था। वो कह रहा था कि इसमें ये सुविधा है, इसमें इतना स्पेस है, इसमें नई टेक्नोलॉजी है, ये मॉडल परिवार के लिए बहुत अच्छा है। संगत जी, हम भी बड़े ध्यान से सब कुछ सुन रहे थे। गाड़ी वास्तव में बहुत सुंदर थी, उसके फीचर्स भी अच्छे थे, उसका स्पेस भी शानदार था और जितना वो हमें बता रहा था उतना ही हमारा मन उस गाड़ी की तरफ आकर्षित होता जा रहा था। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि काश हम अभी इसी समय ये गाड़ी खरीद ले, लेकिन अगले ही पल हमें अपनी वास्तविक स्थिति याद आ जाती। हम जानते थे कि फिलहाल हमारा बजट इसकी अनुमति नहीं देता, इसलिए हम केवल देखकर खुश हो रहे थे। संगत जी, उसी दौरान हमें पता चला कि शोरूम की एक पॉलिसी थी, जो भी ग्राहक गाड़ी बुक करता था उसे चॉकलेट का एक सुंदर पैक दिया जाता था। मेरा दोस्त भी बार बार हमें समझा रहा था। वो कह रहा था, तुम लोग अभी बुकिंग करवा लो, मैं तुम्हें अच्छा खासा डिस्काउंट दिलवा दूंगा, ऐसा मौका बार बार नहीं आता, तुम्हारे लिए मैं विशेष बात करवा सकता हूँ। संगत जी, उसकी बात सुनकर अच्छा तो लग रहा था, मन भी कहीं ना कहीं गाड़ी की तरफ खींच रहा था, लेकिन हम अपनी परिस्थितियां जानते थे, इसलिए हमने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि नहीं, अभी नहीं, फिलहाल हम सिर्फ देखने आए हैं, अभी गाड़ी खरीदने का हमारा कोई प्लान नहीं है। इसलिए हमने उसे मना कर दिया। इसलिए संगत जी, मैंने अपने दोस्त को साफ साफ मना कर दिया कि फिलहाल हमारा कोई इरादा कार खरीदने का नहीं है, हम तो केवल शोरूम देखने आए थे और नई गाड़ी के बारे में जानना चाहते थे। लेकिन संगत जी, मेरा दोस्त भी बहुत अच्छा था, शायद उसके मन में हमारी बेटी के लिए प्यार था, इसलिए जब हम वहां से जाने लगे तो उसने मुस्कुराते हुए मेरी बेटी को वो चॉकलेट का गिफ्ट पैक दे दिया, जो आमतौर पर कार बुक करने वालों ग्राहकों को ही दिया जाता था। मेरी बेटी तो बहुत खुश हो गई, उसने तुरंत चॉकलेट का पैक पकड़ लिया और खुशी खुशी उछलने लगी। संगत जी, फिर हमने वहां खड़ी उस सुंदर कार के साथ कुछ तस्वीरें भी खिंचवा ली। बस मजाक मजाक में हमने सोचा कि क्यों ना परिवार वालों के साथ थोड़ा मजाक किया जाए, तो हमने उन तस्वीरों को अपनी फैमिली ग्रुप में डाल दिया और साथ में लिख दिया, लो जी, हमने नई कार बुक कर ली है। संगत जी, फोटो डालते ही ग्रुप में हलचल मच गई। किसी ने बधाई देनी शुरू कर दी, किसी ने पूछा कौन सा मॉडल लिया है, किसी ने कहा कि पार्टी कब दे रहे हो, और कुछ ही मिनटों में फोन भी आने शुरू हो गए। हम सब हंस रहे थे क्योंकि हमें पता था कि ये केवल मजाक है, लेकिन जब मैं और मेरी दीदी घर पहुंचे तब असली प्रतिक्रिया देखने को मिली। जैसे ही मम्मी पापा ने हमें देखा, उन्होंने तुरंत पूछना शुरू कर दिया, ये क्या किया तुम लोगों ने, नई कार बुक कर ली, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, ईएमआई कैसे भरेंगे, अभी तो पहले से ही इतने खर्चे चल रहे हैं। संगत जी, उन्होंने हमें अच्छी खासी डांट लगा दी। मैं और मेरी दीदी बार बार समझाने लगे, अरे नहीं, हमने कार नहीं खरीदी, ये सिर्फ फोटो थी, हम तो केवल शोरूम देखने गए थे, कार के साथ फोटो खिंचवा ली थी, हमने कुछ भी बुक नहीं किया। तब जाकर सबको थोड़ी राहत मिली। लेकिन संगत जी, एक व्यक्ति था जो इस पूरी बात से सबसे ज्यादा खुश हो रहा था, वो था मेरा भाई। पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन से उसके मन में नई कार लेने का विचार बहुत गहराई से बैठ गया। वो बार बार वही तस्वीरें देखता, कार की बातें करता, उसके फीचर्स की जांच करता और फिर मेरे पास आकर कहता, दीदी सच में बुक कर लेते हैं ना। मैं हंसकर मना कर देती, लेकिन वो फिर 2 दिन बाद वही बात करता और फिर 3 दिन बाद वही बात करता, 1 सप्ताह वही बात करता रहा। संगत जी, ऐसे करते करते हर 2-3 दिन बाद वो मेरे पास आता और कहता, दीदी एक बार सोच लो, गाड़ी सच में बहुत अच्छी है, पूरा परिवार साथ जा सकेगा, अब हमें गाड़ी की ज़रूरत भी है। लेकिन मैं उसे समझाती रहती, मैं कहती, तुझे पता भी है कितनी जिम्मेदारियां हैं, अभी हम होम लोन चल रहा है, घर के खर्चे हैं और भी बहुत चीज़ें हैं, अभी नई गाड़ी लेना हमारे बस की बात नहीं है। कई बार तो मैं उसे डांट भी देती थी और कहती, तू ये बात बार बार क्यों करता है, अभी ये संभव नहीं है। लेकिन संगत जी, उसके मन में ये विचार जा ही नहीं रहा था।
और शायद आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो महसूस होता है कि वो केवल उसका विचार नहीं था, शायद ये विचार गुरुजी ही उसके मन में डाल रहे थे। शायद गुरुजी पहले से कुछ योजना बना चुके थे, लेकिन उस समय हमें इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। हम तो केवल अपनी परिस्थितियां देख रहे थे, अपना बजट देख रहे थे, अपनी सीमाएं देख रहे थे, उन्हीं के अनुसार निर्णय ले रहे थे। समय बीतता गया और इसी बीच गुरुजी महाराज जी का जन्मदिन आने वाला था। 7 जुलाई का दिन नजदीक आ रहा था। मेरे भाई ने एक बार फिर मुझसे गाड़ी की बात छेड़ दी और इस बार मैंने उससे कहा, ठीक है, एक काम करते हैं, हम बड़े मंदिर चलते हैं, गुरुजी से पूछते हैं, जो गुरुजी चाहेंगे वही करेंगे। मेरे भाई ने तुरंत कहा, बस यही ठीक है, गुरुजी जो कहेंगे वही होगा। संगत जी, अगले दिन हम गुरुजी के जन्मदिन पर बड़े मंदिर पहुंचे। वहां का वातावरण बहुत ही सुंदर था, हर तरफ खुशी का माहौल था। संगत श्रद्धा से भरी हुई थी। मेरे मन में भी एक सवाल चल रहा था, क्या हमें नई गाड़ी लेनी चाहिए? संगत जी, ये प्रश्न लगातार मेरे मन में घूम रहा था। मैं गुरुजी के चरणों में बैठी हुई थी। उसी समय अचानक मुझे भीतर से बहुत ही स्पष्ट आवाज सुनाई दी। गुरुजी ने कहा, चल खड़ी हो जा, गड्डी लेने दी तैयारी कर ले। संगत जी, मैं एकदम से चौंक गई। मैंने मन ही मन कहा कि गुरुजी, आप भी ऐसी बातें कर रहे हो? आपको तो सब पता है, मैं कैसे मैनेज करूंगी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी, पैसे कहाँ से आएंगे, ईएमआई कैसे भरूंगी? संगत जी, मेरे मन में एक साथ कई प्रश्न चल रहे थे, लेकिन कुछ क्षण बाद फिर वही आवाज आई, चल खड़ी हो जा, गड्डी लेने दी तैयारी कर ले। अब मैं और भी आश्चर्य में थी। मैं फिर मन ही मन अपनी मजबूरियां गिनाने लगी, लेकिन संगत जी, कुछ देर बाद तीसरी बार वही बात सुनाई दी, चल खड़ी हो जा, गड्डी लेने दी तैयारी कर ले। संगत जी, जब गुरुजी ने तीसरी बार वही बात कही तब मुझे समझ आ गया, ये केवल एक विचार नहीं है, ये गुरुजी महाराज जी का आदेश है। और जब आदेश हो जाए तब केवल पालन करना होता है। उस समय मेरे अंदर का डर धीरे धीरे समाप्त होने लगा, उसके स्थान पर विश्वास आने लगा। मैंने मन ही मन कहा, ठीक है गुरुजी, अगर ये आपकी इच्छा है तो मैं वही करूंगी। संगत जी, उसी दिन हम बड़े मंदिर से लौटे और गुरुजी की कृपा से 7 जुलाई वाले उसी दिन हमने नई कार बुक कर दी। आज भी जब मैं उस दिन को याद करती हूँ तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि जिस काम को हम असंभव मान रहे थे, जिस काम के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, वही काम गुरुजी ने हमसे करवा लिया। लेकिन संगत जी, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल चमत्कार तो उसके बाद समझ आया। संगत जी, जब हमने कार की कीमत देखी तो वो लगभग 10 लाख रुपए थी और उसी क्षण मुझे वो घटना याद आ गई जब मई महीने में मेरा पर्स चोरी हुआ था। अब मेरे लगभग 10,000 रुपये चले गए थे और उसी समय गुरुजी ने मुझे संदेश दिया था, आज तूने जो खोया है उसका 10 गुना तुझे मिलेगा। संगत जी, उस समय मैं केवल सुनकर मुस्कुरा दी थी, लेकिन अब जाकर समझ आया कि गुरुजी ने क्या कहा था। 10,000 का 10 गुना यानी कि लगभग 10 लाख, और आज हमारे पास 10 लाख की नई कार खड़ी थी। उस क्षण मेरी आंखें नम हो गई। मैं केवल यही सोच रही थी, वाह गुरुजी, आपकी लीला कितनी निराली है। आप पहले ही सब कुछ जानते थे, आपने पहले ही संकेत दे दिया था, लेकिन उस समय हम समझ नहीं पाए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपकी हर कृपा का शुक्राना। संगत जी, इसके बाद भी गुरुजी की कृपा यही नहीं रुकी। जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा डर था वही बात सबसे आसानी से हो गई। मुझे सबसे ज्यादा चिंता लोन की थी। मैं बार बार सोचती थी, 5 साल का लोन है, इतनी लंबी जिम्मेदारी है, कैसे पूरा होगा। लेकिन संगत जी, गुरुजी की मेहर ऐसी ही हुई, हमें पता ही नहीं चला कि वो लोन कैसे खत्म हो गया। एक एक करके किस्तें जाती रही, समय गुजरता रहा और धीरे धीरे पूरा लोन समाप्त हो गया। सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी, गुरुजी ने ऐसा प्रबंध किया, मेरी ज्यादातर ईएमआई मेरे इंसेंटिव और अतिरिक्त आय से पूरी होती रही। ऐसा लगता था जैसे हर महीने गुरुजी पहले से ही व्यवस्था कर देते हों। और सच कहूं संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपनी मूल सैलरी तक को छूने तक नहीं दिया। जहां मुझे डर था कि घर का बजट बिगड़ जाएगा, वहीं गुरुजी ने सब कुछ इतनी सुंदरता से संभाल लिया कि कोई परेशानी ही नहीं आई। तब मुझे एक बात बहुत गहराई से समझ आई। संगत जी, हम अक्सर गुरुजी से बहुत छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, हम अपनी सीमित सोच के अनुसार मांगते हैं, लेकिन गुरुजी जब देते हैं तो हमारी सोच से कहीं ज्यादा देते हैं। और वाक्य में ही संगत जी, हम जो भी गुरुजी से मांगते हैं वो बहुत छोटा होता है। संगत जी, उस दिन के बाद मुझे एक बात बहुत गहराई से समझ आ गई कि हम इंसान अपनी सीमित बुद्धि से केवल आज को देखते हैं, केवल वर्तमान परिस्थिति को देखते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज केवल आज को नहीं देखते। हमारे गुरुजी तो हमारा बीता हुआ कल भी जानते हैं, हमारा आज भी जानते हैं और हमारा आने वाला कल भी जानते हैं। इसलिए संगत जी, कई बार जो बातें हमें उस समय समझ नहीं आती, बाद में जाकर उनका कारण समझ में आता है। कई बार जो घटनाएं हमें नुकसान लगती हैं, वही आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद बन जाती हैं। कई बार जिन बातों के लिए हम दुखी होते हैं, बाद में उन्हीं बातों के लिए शुक्राना करते हैं। यही तो गुरुजी महाराज जी की महिमा है,
यही तो सतगुरु की पहचान है। संगत जी, गुरु जी महाराज केवल हमारे दुख दूर नहीं करते, बल्कि हमें जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाते हैं। वो हमें विश्वास करना सिखाते हैं, वो हमें सब्र करना सिखाते हैं, वो हमें शुक्राना करना सिखाते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो हमें अपनी रजा में रहना सिखाते हैं। संगत जी, आज जब मैं पीछे मुड़कर अपनी पूरी जर्नी को देखती हूँ तो मुझे एक एक पल में गुरु जी की कृपा दिखाई देती है। कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी संकेत के रूप में, कभी किसी आशीर्वाद के रूप में, कभी किसी ऐसी बात के रूप में जिसे उस समय मैं समझ नहीं पाई थी, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि वहाँ भी गुरु जी महाराज ही काम कर रहे थे। संगत जी, मैंने जो कुछ आज आपके साथ साझा किया वो तो केवल कुछ अनुभव थे। ये तो गुरुजी महाराज जी की कृपाओं का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर मैं बैठकर गुरुजी की हर कृपा का वर्णन करने लगूं तो शायद घंटों निकल जाएं, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसे अनगिनत अवसर आए जब गुरुजी ने बिना मांगे दिया, ऐसे अनगिनत अवसर आए जब उन्होंने गिरने से पहले संभाल लिया, ऐसे अनगिनत अवसर आए जब उन्होंने रोने से पहले हंसा दिया, ऐसे अनगिनत अवसर आए जब उन्होंने परेशान होने से पहले उसका समाधान तैयार कर दिया। संगत जी, सच कहूँ तो कई बार हमें ये भी नहीं पता चलता कि गुरुजी ने हमें कितनी बड़ी मुश्किल से बचाया। हम तो केवल वही देखते हैं जो हमारे सामने दिखाई देता है, लेकिन हमारे मालिक तो हर उस चीज को जानते हैं जो हमारी आंखों से ओझल है। वो हर उस परिस्थिति को जानते हैं जो आने वाली है। वो हर उस दर्द को जानते हैं जो हमारे मन में छुपा हुआ है। वो हर उस चिंता को जानते हैं जिसे हम किसी को कह नहीं पाते। इसी कारण उन्हें जानी जान कहा जाता है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज जानी जान हैं। उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हमारी परिस्थितियां समझाने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हमारी परेशानियां गिनाने की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें पहले से सब कुछ पता होता है, किस समय क्या देना है, किस समय क्या रोकना है, किस समय किस रास्ते पर चलाना है, किस समय किस परीक्षा से निकालना है, किस समय किस आशीर्वाद से नवाजना है। सब कुछ मेरे मालिक को पहले से मालूम होता है। इसलिए संगत जी, आज मेरे मन में केवल और केवल शुक्राने का भाव है। मैं जितना भी शुक्राना करूं वो कम है, जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है। मैं जितनी भी बार अपने मालिक के चरणों में सिर झुकाऊं वो कम है, क्योंकि उन्होंने मुझे उससे कई अधिक दिया, जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने मुझे विश्वास दिया, उन्होंने मुझे हिम्मत दी, उन्होंने मुझे सहारा दिया, उन्होंने मुझे प्रेम दिया, उन्होंने मुझे अपनी शरण दी, उन्होंने मुझे अपनी संगत दी, उन्होंने मुझे अपना नाम दिया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे अपने चरणों से जोड़ लिया। संगत जी, जीवन में धन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होती, सफलता मिल जाए वो भी बड़ी बात नहीं होती, मान सम्मान मिल जाए वो भी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन यदि गुरु का साथ मिल जाए, गुरु जी का हाथ सर पर आ जाए, तो उससे बड़ी दौलत कुछ हो ही नहीं सकती। और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरु जी महाराज जी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा। आज मेरा पूरा परिवार उसी विश्वास में जी रहा है। आज हमारे घर में जो भी निर्णय होते हैं वो पहले गुरुजी को याद करते हैं, जो भी काम करते हैं गुरुजी का नाम लेकर करते हैं, जो भी परिस्थितियां आती हैं गुरुजी को सौंप देते हैं, जो भी सफलता मिलती है उसका श्रेय गुरुजी को देते हैं। संगत जी, अब हमने अपनी जीवन की डोर अपने हाथों में रखने की कोशिश छोड़ दी, क्योंकि अब सब हम गुरुजी के हवाले कर चुके हैं। अब हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई भ्रम नहीं। लेकिन जब जीवन की डोर गुरुजी को सौंप दी जाती है तब मन हल्का हो जाता है। फिर इंसान को हर समय ये भरोसा रहता है जो होगा अच्छा होगा, जो होगा गुरुजी की मर्जी से होगा, और जो गुरुजी करेंगे उससे हमारा ही भला होगा। यही विश्वास आज हमारे जीवन का आधार है, यही विश्वास हमारी ताकत है, यही विश्वास हमारी पूंजी है, यही विश्वास हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। संगत जी, आज हम पहले की अपेक्षा कई अधिक निश्चिंत हैं, क्योंकि हमें अपने ऊपर नहीं अपने मालिक पर भरोसा है। हमें अपनी योजनाओं पर नहीं अपने गुरु की रजा पर भरोसा है। हमें अपनी समझ पर नहीं अपने गुरु की कृपा पर भरोसा है, और ये भरोसा ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। गुरुजी महाराज जी की छत्र छाया में हमारा ये सफ़र बहुत ही सुंदर तरीके से चल रहा है। हर दिन एक नई सीख मिलती है, हर दिन एक नया अनुभव होता है, हर दिन एक नया शुक्राना होता है, और हर दिन ये एहसास करवाता है कि हमारे गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। अंत में मैं अपने गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में सिर झुकाकर यही अरदास करती हूँ, हे मेरे मालिक, जैसे आपने मेरे जीवन के कष्ट दूर किए, जैसे आपने मुझे संभाला, जैसे आपने मेरे परिवार को अपने आशीर्वाद से नवाजा, वैसे ही अपनी पूरी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। जिसके जीवन में दुख है,
जीवन में परेशानियां हैं, जिसके जीवन में चिंता है, जिसके जीवन में अंधेरा है, निराशा है, बीमारी है, परेशानी है, उसकी हर एक परेशानी को दूर कर दें। जिस प्रकार आपने हम पर कृपा की, मेरे पूरे परिवार पर कृपा की, हे मेरे मालिक, अपनी दया, अपनी मेहर, अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बनाए रखना। मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर, मेरे अपनों पर, पूरे समस्त संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। हमेशा हमें अपने चरणों से जोड़े रखना, हमेशा हमें अपने नाम से जोड़े रखना, हमेशा हमें अपने प्रेम में बनाए रखना, हमेशा हमें ऐसे ही विश्वास देते रहना। आप हमारे साथ थे, आप हमारे साथ हैं और आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इसी के साथ संगत जी, अब मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग भी आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। अगर इस सत्संग के दौरान मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर पूरे संगत परिवार से और गुरुजी महाराज जी से क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।